The GBU-57, also the bunker bomb, also called as the Massive Ordnance Penetrator. Now, this is one lethal non-nuclear bomb, non-nuclear weapon, which is meant to decimate and destroy deep tunnels and deep bunkers. और इन्हीं bombs का इस्तेमाल अमेरिका ने करा है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में to target three important Iranian nuclear facilities at Fordow, Natanz and Isfahan. Now let's also understand कि ये जो बॉम्ब्स हैं ये ओनली एंड ओनली B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा डिलीवर किए जा सकते हैं। ऑल्सो ये जो GBU बॉम्ब्स हैं अमेरिका ने कई सारी कंट्रीज को ये बॉम्ब्स बेचे हैं इंक्लूडिंग इजराइल। नाउ लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। नाउ द B2 बॉम्बर फाइटर एयरक्राफ्ट ये जाने जाते हैं अपने स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए एंड दीज वर द ओनली एयरक्राफ्ट व्हिच कुड हैव बीन डिप्लॉयड टू ड्रॉप द GBU-57 बॉम्ब weighing 30,000 pounds. Now let's also understand कि ये एयरक्राफ्ट कमीशन करे गए थे यूएस एयरफोर्स में 1997 में और इसका पहली बार डिप्लॉयमेंट करा गया था 1999 के सर्बिया कोसोवो वॉर में। In fact, within the very first 8 weeks of the Serbia-Kosovo war, 33% of the Serbian targets they were decimated and destroyed thanks to these B2 bomber aircraft. And they flew non-stop from America to Kosovo and then they flew back to America again. So which also brings me to the point कि इनकी जो ऑपरेशनल रेंज है नॉन स्टॉप 9600 किलोमीटर है और अगर इसको एक बार मिड एयर रिफ्यूल करते हैं तो इसकी रेंज 19000 किलोमीटर से ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है। B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल और भी सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस में किया गया है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, इराक में हो, लिबिया में हो या येमेन में हो। तो ये B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट और GBU-57 जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स है, इन दोनों के बारे में आपको जरूर पता हो कंसिडरिंग ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इनके बारे जरूर शेयर करें। थैंक यू।